कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। भूत प्रेत योनियों से मुक्ति मिलती है। जो लोग विधिवत रूप से जया एकादशी का व्रत करते हैं। तो जया एकादशी की कथा जब युधिष्ठिर धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो हमें जया एकादशी की कथा सुनाए। तब श्री कृष्ण ने माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई थी। तो इस व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। जब देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, तब गंधर्व गीता गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। तब गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था, जो बेहद सुरीला गाता था और वह रूपवान भी था। इस दौरान वह गंधर्व कन्या में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगना थी। जो पुष्पवती और माल्यवान थे, वो एक दूसरे की सुंदरता देख एक दूसरे में मोहित हो गए। मतलब कि उनकी जो सुध बुध है वो खो बैठे एक दूसरे में। तो इससे जो लय और ताल था वह पूरी तरह टूट गया। इससे क्या हुआ कि भगवान जो इंद्र थे, इंद्रदेव, वो क्रोध में आ गए, भड़क गए। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित करने और मृत्यु लोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले। प्रेत योनि में जाने के बाद उनको बहुत ही कष्ट दुख झेलना पड़ा। उनको पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों ने भगवान से प्रार्थना कर अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने जया एकादशी का उपवास किया। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में वे फिर से लौट आए। तो श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, सभी तरह के यज्ञ जप दान का भी फल प्राप्त हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।